देखिए, आज मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की तरफ से जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन रखा गया है वक्फ बिल के खिलाफ। रात से पुलिस ने मुझे नज़रबंद कर दिया है। रात 11 बजे पुलिस के जवान आए, चौकी इंचार्ज साहब आए और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बहरहाल ये सरकार का जुल्म है, प्रशासन के जरिए से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान का हर अमन पसंद शहरी इस बिल को नकारता है, मंजूर नहीं करता है। क्या आप हजरात को ये बिल मंजूर है? वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, सरकार का वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं। ये सारी आवाम ये कह रही है कि हमें सरकार ने जो वक्फ बिल मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। और ये सब के सब लोग एहतिजाज में, धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे। चूंकि मुझे नजरबंद कर दिया गया, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। अब इन हजरात की मर्जी है, जाना चाहे जा सकते हैं। चूंकि मुझे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, मैं नहीं जा सकता हूँ। बहरहाल ये भी सरकार का जुल्म है और सरकार हमारी आवाज़ को इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे अकाबिर ने, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, मुस्लिम परसल्ला बोर्ड ने मुसलमानों को इस एहतिजाज में शामिल होने के लिए दावत दी थी। मेरी दिली तमन्ना थी मैं जाता, लेकिन चूंकि प्रशासन मुझे नहीं जाने दे रहा है, ये भी सरकार का जुल्म है। सरकार जुल्म के जरिए से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार को मनमाने तरीके से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जमहूरी तरीके पर हमारे बड़ों ने जंतर मंतर पर परमिशन ली है और परमिशन के साथ साथ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये काम था दिल्ली पुलिस का कि वो हमें रोकती, लेकिन यूपी पुलिस के जरिए से सरकार हमें न जाने पर मजबूर कर रही है। और हमें, अगर ये मुसलमान कोई गलत कदम उठाते हैं तो फिर सरकार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम अपनी आवाम से आज फिर भी अपील करते हैं कि हमारे अकाबिर ने हमें आवाज़ दी है, जो लोग अपने जो जा रहे हैं वो पुरअमन तरीके से जाए, और जो लोग नहीं जा सके कोई और मौका आएगा दीन की खिदमत का, आप हजरात उसमें हिस्सा लें। ये हमारे अकाबिर हज़रत मुफ्ती फ़हीमुद्दीन साहब रहमानी साहब जो जमीयत उलमा इनके मीडिया इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँ कि लोगों को कुछ नसीहतें करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों, हम और आप जानते हैं कि तकरीबन पिछले कई महीनों से ये वक्फ तरमीमी बिल का सिलसिला चल रहा है और इसके लिए मुख्तलिफ सूबों में सर्वे भी कराए गए थे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे अकाबिर, बिलखुसूस मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम और हम सब के कायद जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने ये अपनी कौम से एक पुरसुकून एहतिजाज की अपील की थी, जिसकी तारीखें कई मरतबा रखी गई, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से तारीखों के अंदर तोसी की गई, जिसकी आज आखिरी और हतमी तारीख थी। जो जंतर मंतर पर आज जमा होना था, वहाँ लोनी से बल्कि पूरे मुल्क से जो है लोग वहाँ पहुँच रहे थे। बकौल मौलाना के मौलाना जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर भी हैं शहर लोनी से, और दिल्ली हाई कोर्ट के इमाम भी हैं। इनको यहाँ नज़रबंद किया गया
मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, बिल्कुल गलत है। भाई हर कौम को और हर इंसान को अपने हुकूक की लड़ाई की इजाज़त जो है दस्तूर देती है, इसलिए ये रोकना ये मुनासिब नहीं है। और जिन अहबाब यहाँ से जाना चाहते हैं इनफरादी तौर पर जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अपनी आवाज़ को हम यहाँ से भी बुलंद कर सकते हैं और वहाँ जाकर के भी। असल मसला है कि जो हुकूमत का नज़रिया है, इस नज़रिए से हम इख्तिलाफ रखते हैं। हमें जो है ये कानून, ये दस्तूर, ये मंजूर नहीं है। जो कानून हमारा वक्फ बोर्ड का बना हुआ है वही कानून पर हम जो है अब भी कायम है, बरकरार है। इसलिए आप हजरात जाना चाहते हैं तो इनफरादी तौर पर जो है यहाँ से पहुँच सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप पहुँच सकते हैं जंतर मंतर पर। और किसी से कुछ कहना है जी? ये सरकार को ये बिल जो ला रही है ये हमें पसंद नहीं है। मैं ये जो सरकार जो बिल ला रही है ये बिल हम सबको बिल्कुल मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं। इस बिल के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर जाना चाहते हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं हमें शांति तरीके से जाने दे। बिल्कुल प्रशासन की तरफ से किसी को पाबंदी नहीं है। प्रशासन ने, मैं चूँकि जमीयत उलमा इनका नायब सदर हूँ, न मालूम इन्हें क्या खबर मिली होगी, रात से मुझे नज़रबंद कर दिया है। आवाम के लिए कोई पाबंदी नहीं।